जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अक्सर ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी में अपने कामों को बेहतर करने के लिए अगर ख़ुद से कुछ सोच ना रखते हों या हमें ख़ुद से कुछ ना सूझे तो हम किसी को रोल मॉडल बना लेते हैं। हम कहते हैं चलें ऐसा नहीं तो यूँ कर लेते हैं कि किसी ऐसे बंदे को कॉपी कर लेते हैं, किसी ऐसी एंटिटी को फॉलो कर लेते हैं जो हमसे बेहतर है और उसको फॉलो करने में हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस प्रोसेस को हम बेंचमार्किंग का नाम देते हैं। बेंचमार्किंग का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है कि एक प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक कंपैरिजन ऑफ सर्विस प्रैक्टिस और प्रोसेस, एक ऐसा तरीक़ाकार जिसके तहत एक मरबूत निज़ाम के तहत हम अपनी सर्विस, प्रोडक्ट, प्रैक्टिस या प्रोसेस को कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ और फिर किसी एक ऐसे ही को टारगेट रख के कोशिश करते हैं कि हम इसके बराबर आ सकें। इस तरह हम अपनी कंपेटिटिव पोजीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इस अमल को हम बेंचमार्क का नाम देते हैं या हम इसको यूँ कहते हैं कि मार्किंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस of a company's product or service or process against an other business considered to be the best in the industry या बेस्ट इन द क्लास, कि हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपने प्रोसेस को कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के किसी दूसरे प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस के साथ जो बेस्ट इन द क्लास कहलाता है। और इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इंटरनल अपॉर्चुनिटीज़ ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें, अच्छा, देन यू सी बेंचमार्किंग के मतलब हम ये जानते हैं कि बेंचमार्किंग के मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। जैसे आम तौर पे मैं 3 बातें करूँगा आपके साथ। एक कंपेटिटिव बेंचमार्किंग, जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को अपने कंपेटिटर के साथ जो बेस्ट इन द क्लास कंपेटिटर है। दूसरा तरीका कार्य है वो इंटरनल बेंचमार्किंग है कि जिसके अंदर आपका अपना ही कोई डिपार्टमेंट या अपना ही कोई यूनिट इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि बाकी सब यूनिट या डिवीज़न उसको एज अ बेंचमार्क ले लेते हैं। तीसरा फंक्शनल बेंचमार्किंग है जिसमें हम कंपेयर करते हैं फंक्शंस को एंड प्रैक्टिसेस को विच इज़ नोन है ऑन द, कि कोई ख़ास तरतीब पहले से बताई गई है और हम उसके साथ उसे कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम डिटेल में जाते हैं तो हमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के बेंचमार्क मिलते हैं उसके अंदर एक तो अभी हमने डिस्कस किया कंपेटिटिव, यानी इंडस्ट्री में जो सबसे बेहतर कंपेटिटर है। स्ट्रेटेजिक, यानी कि कोई स्ट्रेटेजी है, हिकमत अमली है, उसी को हमने बेंचमार्क बना लिया और उसी से हम काम कर लेते हैं। परफॉर्मेंस हो सकती है, कोई ख़ास परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को बेंचमार्क बनाया जा सकता है। कोई डिजिटल एरा का ख़ास रिलेवेंस प्रोडक्ट है, उसको काम किया जा सकता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसेस हो सकता है। इंटरनल या एक्सटर्नल बेंचमार्क दोनों लिए जा सकते हैं, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब जहाँ तक सवाल है, बेंचमार्किंग को डिफरेंट तरीक़ों से कहा जाता है कि कैसे ये अमल होता है। एक आम फहम सा तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले प्लानिंग की जाए, उसके बाद इसका एनालिसिस किया जाए और देन उन दोनों को इंटेग्रेट करके मिला के एक्शन डिज़ाइन किया जा सके। लेकिन इससे भी आसान बात ये हो सकती है कि हम इन स्टेप से होकर गुजरें। पहला काम ये है, चूज़ अ प्रोडक्ट, सर्विस और इंटरनल डिपार्टमेंट जिसको आप बेंचमार्क बनाना चाहते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि बेस्ट इन क्लास कंपनीज़ को ले लें, उससे कोई बेंचमार्क आप ले लें और उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लें। या फिर क्या हो सकता है कि ये डिसाइड करने के बाद अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं, यानी कहता मैं यहाँ कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है, सेट वैल्यूज़ क्या हैं जिनको आपने अचीव करना है, और फिर कंपेयर द डेटा विद बोथ ऑर्गेनाइजेशन, अपना और जिसको आपने एज अ बेंचमार्क लिया है, जिसको आपने अपने लिए रोल मॉडल बना लिया है। एंड देन अडॉप्ट द प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज़, फिर आप उसकी पॉलिसीज़ और प्रोसेस को अडॉप्ट करें और अडॉप्ट करने के बाद आप देखिए कि आप जो चेंज लाए हैं उसके चेंजेस के नतीजे में
क्या डिफरेंस क्रिएट कर पाए हैं आप, और क्या जो मकसद था वो सेटल हुआ या नहीं हुआ। इन सारी बातों को यूँ देख लीजिए। पहली बात, सिलेक्ट द बेंचमार्क। दूसरा काम ये, असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल पार्टनर टू बेंचमार्क अगेंस्ट एंड कलेक्ट द एनालिटिकल एंड एवेल्यूएटेड इंफॉर्मेशन। देन आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रैक्टिस, तरीक़ाकार जो बेहतर हो सकता है। फिर एक चेंज को इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर रिव्यू कीजिए कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि बेंचमार्क के बेनिफिट क्या हैं, बेंचमार्क के बेनिफिट्स अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इससे एम्प्लॉयज़ आम तौर पे कई कई साल काम करते रहते हैं और उन्हें अपना मकसद इतना क्लियर नहीं पता लगता। बेंचमार्किंग एम्प्लॉय में इम्प्रूवमेंट करती है अंडरस्टैंडिंग में। कम से कम उन्हें ये पता चल जाता है हम कहाँ खड़े हैं और बेस्ट इन क्लास कहाँ खड़ा है। दूसरी चीज़, इनकरेज करता है टीम बिल्डिंग को, चूँकि मुश्किल काम के लिए हम एक दूसरे की मदद करते हैं जिससे ताउन करने का जज्बा बढ़ता है। फिर इसके अंदर फेमिलियरिटी बढ़ती है कि क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही है उनके यूनिट से, उनके डिपार्टमेंट से, उनके डिवीज़न से और उनसे एज एन इंडिविजुअल, और इससे अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस बढ़ती है। जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे थे, जो प्रोसेस बेस्ट इन क्लास फॉलो कर रहा है या इंडस्ट्री के दूसरे लोग कर रहे हैं, जो कि मेजर की टू सक्सेस है। उसके बाद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है कंट्रीब्यूशन में, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन और उनका जो एफ़र्ट है उसमें इजाफा होता है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट पे भी पड़ता है और इसका इम्पैक्ट जो है हमारे ब्रांड इमेज और उसकी वैल्यू पे भी पड़ता है। लेकिन बेंचमार्किंग में कुछ मुश्किलात भी हैं। बेंचमार्किंग की जो मुश्किलात हैं उसके अंदर पहली बात तो ये है कि कोई आपको अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों देगा, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी। आपको ये तो पता होगा कि फ़लाँ कंपनी बेस्ट काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से कर रही है वो नहीं बताया जाएगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, इससे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, आप हमेशा दूसरे के पीछे लगे रहेंगे और कभी उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और मोस्ट ऑफ केसेस में हम अंदाज़े लगाते रहते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे नहीं जा सकती, तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी रहती है और हम दूसरों को कॉपी करते रह जाते हैं। और अगर इनकरेक्ट कंपैरिजन आ गया तो अल्टीमेटली उसका नतीजा भी गड़बड़ हो सकता है और फिर कॉस्टली अफेयर है, इसके ऊपर काफ़ी ख़र्चा आएगा, ये इतना सस्ता या इकोनॉमिकल काम नहीं है। होप आपको बात समझ आई होगी। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि किस किस तरीक़ों से हम इनको इम्प्रूव करते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बेंचमार्किंग के ये जो ड्रॉबैक आपने पढ़े हैं इसकी वजह से आप ये कहें कि बेंचमार्किंग एक इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है। फिर भी अगर देखा जाए तो इसको एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। थैंक यू वेरी मच।